हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, अगर यदि आप भी बिहार पुलिस बिहार पुलिस सिपाही का यानी कांस्टेबल का, ड्राइवर का ड्राइवर का और फॉरेस्टर का और फायरमैन का यानी बिहार पुलिस में ये सब का भी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, ये सीरीज को आप डेली 7:30 सुबह 7:30 पर आप देखना इस सीरीज को यानी इस वीडियो को देखना ना भूलेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए इस सेशन की ओर चलते हैं। दोस्तों, एक बात और बता देना चाहते हैं, इस सेशन में सारा एनसीईआरटी पर बेस्ड सारा क्वेश्चन आपका होगा, सारा बेस्ट क्वेश्चन होगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस सेशन की ओर चलते हैं और इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, प्रकाश जब हवा से कांच के अंदर से गुजरता है तो कांच का वेग क्या होता है। तो क्वेश्चन ही आज साइंस का टेस्ट होगा। तो आज साइंस का क्वेश्चन है, आपको बता दिए थे अल्टरनेट, एक दिन आर्ट्स चलेगा और एक दिन साइंस चलेगा, एक दिन साइंस चलेगा। और आज दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है, आज साइंस का क्वेश्चन है, आज साइंस का क्वेश्चन है। आज इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वो वेग कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए, यानी नीचे जो लिखा गया है सही कथन उस पर आप विचार कीजिए। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधे आवृतबीजी होते हैं। दूसरा में है, एक बीजपत्री अनावृत बीजी यानी पौधे में किसी यानी जबकि द्विबीजपत्री होगा, यहाँ पे दी गया लिखा गया दो बीज होगा, यहाँ पे दो बीजपत्री आवृत। दोस्तों, आपका जो है सो ऑप्शन नंबर बी गलत होगा और ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला सवाल है आपके सामने, लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइड तत्वों के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है, तो यह किसमें होती है आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए क्षारीय। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, यदि सरल लोलक को किसी द्रव के भरे बर्तन में लटका दे तो डैश मतलब क्या होगा। तो क्या होगा ये आपको बताना है। ये आपका हो जाए लोलक शीघ्र रुक जाएगी, लोलक जो है वो शीघ्र रुक जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारतीय जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र। दोस्तों, हॉटस्पॉट क्षेत्र पश्चिमी घाट अपने की स्थानिक प्रजाति हेतु विख्यात है, यानी पश्चिमी हॉटस्पॉट जो पश्चिमी घाट वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपका उभयचर सरीसृप के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने ये है, निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए, यानी सही कथन जो है निम्नलिखित में से उस पर आपको विचार करना है। ऑप्शन ए है आपको दोस्तों, ऑप्शन ए है, जल का आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, सही है, ये होता है। जल का आयतन अधिकतम 4 डिग्री, कर डिग्री नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 4 डिग्री होगा, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बर्फ का आयतन जल से ज्यादा होता है, सही है। बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो है सो ई यानी उपरोक्त में से सभी यानी ऑल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है, आंखों का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है। आप लोग तो सबको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सबसे अधिक किसने यह मत प्रकट किया कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। सबसे अधिक मत किसने, दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, सबसे अधिक मत किसने प्रकट किया है कि हाइड्रोजन अम्लों
अम्लों के हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं, यानी सभी अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं, ये किसने प्रकट किया है आपको यह बताना है। तो आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक रूप से अक्रिय होना का क्या कारण कहलाता है? नाइट्रोजन गैस का रासायनिक रूप से अक्रिय होना वो क्या कहलाता है? ये एक अस्थाई, ऑप्शन नंबर बी, यह एक अस्थाई होता है, यह एक अस्थाई कहलाता है। अगला सवाल है, डाउन सिंड्रोम का आनुवांशिक रोग है। डाउन सिंड्रोम जो है ये एक जेनेटिक डिजीज है, निम्नलिखित में से किस कारण होता है, यानी किस कारण से, यानी किस कमी के कारण ये रोग हो जाता है? तो ये आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने के कारण ही डाउन सिंड्रोम होता है। दोस्तों ये किस में होता है? ये किस में होता है? यानी मेन में होता है, मेन यह होता है या वोमेन में होता है, आप ये बताइएगा। मेन या वोमेन किस में होता है, आप ये बताइएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने ये रहा, पृथ्वी का पर्यावरण विस्तृत, विशाल तथा अविभाज्य है। पर्यावरण की रचनात्मक, क्रियात्मक तथा स्वपोषित इकाई को क्या कहते हैं? दोस्तों क्वेश्चन को समझने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पृथ्वी का पर्यावरण विस्तृत, विशाल का यानी विस्तृत तथा अविभाज्य पर्यावरण रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्वपोषित इकाई को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने ये रहेगा, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को करने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने पर पश्चात गेंद रुक जाती है, क्योंकि, यानी इसका रीजन क्या है? यानी एक बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को यानी फेंकता है जमीन पे, गेंद जमीन पर फेंकता है यानी लुढ़काता है, कुछ दूरी बाद चलना पश्चात प्रारंभ, यानी कुछ दूरी बाद चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। इसका रीजन क्यों है? इसका रीजन ये है कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। गेंद की गति की दिशा के परिवर्तन एक बल कार्य कर रहा है, वो बल आपका बल होगा, थोड़ा इसको हम आगे करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। उसके विपरीत बल जो काम कर रहा है वो क्या है? वो घर्षण बल है। कौन बल है? वो घर्षण बल उसके विपरीत कार्य कर रहा है, उसके विपरीत घर्षण बल कार्य कर रहा है। इस वजह से वह कुछ दूरी पर जाके वह गेंद की गति रुक जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में परिवहन एवं ताप नियंत्रण का मुख्य कार्य यानी जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है रक्त द्वारा, यानी रक्त द्वारा आपका सही जवाब होगा, रक्त द्वारा आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, संपीड्यता का गुण पदार्थ के किस अवस्था में पाया जाता है? संपीड्यता का जो गुण है वह पदार्थ के किस अवस्था में पाया जाता है? इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है, संपीड्यता का जो गुण है पदार्थ के किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गैस अवस्था में, ये गैस अवस्था में पाया जाता है, ये गैस अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, हमारी आंख का कौन सा भाग पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करता है? यानी हमारी आंख जो है, हमारी आंख कौन सा भाग, जो वो आपको भाग को बताना है, आंख का कौन सा भाग जो पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करता है? वो है कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों एक प्रश्न आप लोग बताइएगा, ये आपका आंख हो गया है, ये आपका आंख है। इसमें जो सादा वाला भाग जो रहता है,
यानी वाइट यानी सफेद भाग, सफेद भाग को क्या कहते हैं? सफेद भाग को क्या कहते हैं? सफेद भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप लोग ये बताइएगा। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ओम के नियम में किनका मान, मान है दोस्तों, इसको मान हो जाएगा यहाँ पे, किनका मान नियत रहता है? किनका मान नियत रहता है? नियत यानी कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। किनका मान है? किनका मान है? ओम का नियम, ओम का नियम यानी किसका मान नियत रहता है, किसका मान कांस्टेंट रहता है? तो वो ताप का, ताप का। यानी इसका फार्मूला क्या होगा दोस्तों ओम का? ओम का फार्मूला क्या होगा? ओम का फार्मूला आप लोग बताइएगा क्या होगा, या इनका परिभाषा ही बताइए, इनका परिभाषा क्या होगा वो आप लोग बताइएगा। एक साइकिल सवार एक मोड़ पर घूमते समय यानी वो टर्निंग लेता है उस समय अंदर की ओर झुक जाता है, क्यों? जब एक साइकिल सवार है, वो जब साइकिल एक मोड़ पर मुड़ता है तो वो अंदर की ओर यानी क्यों झुक जाता है? अंदर की ओर क्यों झुक जाता है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। डी होने के कारण क्या है दोस्तों, हम थोड़ा सा ये, हाँ ऑप्शन नंबर डी है। देखिए ये टर्निंग रहेगा, ये टर्निंग मान लिया जाए, ये टर्निंग है आपका, और आप इधर से साइकिल से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं या फिर कार से जा रहे हैं, तो ऐसे भी देखिएगा कि ये रोड जो है आपका, ये रोड हो गया, ये रोड हो गया, इधर का भाग थोड़ा डाउन बनाया जाता है, इधर का भाग डाउन होता है, इधर का भाग थोड़ा अप यानी ऊपर होता है, ऊपर होता है, इसलिए बनाया जाता है। इधर से जो गति से हम लोग जाएंगे वो जो ऊपर रहता है, थोड़ा गति कंट्रोल करते हुए हम लोग अच्छी तरह से टर्निंग कर ले, नहीं तो फिर इधर का जो ब्रेकेटिंग जो इधर तोड़ ताड़ के फिर हम लोग का गति अनियंत्रित हो सकता है, इसलिए इधर हल्का ऊंचा बनाया जाता है। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसे अधिक अपकेंद्रीय बल मिलता है और अभी 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 अंदर यानी अभी अभी अंदर नहीं होगा, ये टाइप मिस्टेक हो गया, ये उसे अपकेंद्रीय बल के कारण वो अंदर की ओर झुक जाता है। दोस्तों थोड़ा एक बात और हम बताना चाहेंगे, विद्यार्थी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्रिया रहता है अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। दोस्तों ये इसका नाम से ही क्लियर है, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय। अपकेंद्रीय बल यानी ये आपका सेंटर हो गया, अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर लगेगा, ये आप सिंपल इसी सोच लीजिएगा, अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर लगेगा, और ये आपका सेंटर हो गया ये आपका। और अभिकेंद्रीय यानी अभी आपका बल इधर से लगेगा अंदर की ओर लगेगा, ये समझ लीजिएगा। दोस्तों आपका वॉशिंग मशीन में अभिकेंद्रीय बल लगता है, अभी अपकेंद्रीय बल इधर एक बार हम लिख देते हैं, अपकेंद्रीय बल और ये हो गया अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, मिस्टेक हो गया। ठीक है, हाँ सही है। ये अभी हो गया बाहर यानी बाहर की ओर, अंदर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल, बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल है, यही आप समझिएगा। बाहर की ओर लगने वाला बल यानी वॉशिंग मशीन में अपकेंद्रीय बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है। दोस्तों विश्वास है कि आप समझ पाए होंगे अच्छी तरह से। एक लाइन में याद रखिएगा कि बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल, अंदर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल, बस इतना आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं इसको। अगला सवाल है, भोजन में वनस्पति घी की अपेक्षा तेल का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है, क्योंकि वनस्पति घी की अपेक्षा तेल इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है। तो इस रीजन इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तेल में असंतृप्त वसा होता है, तेल में असंतृप्त वसा होने के कारण तेल में असंतृप्त वसा होता है, इस वजह से तेल को इस्तेमाल करना बेहतर समझा जाता है। अगला सवाल है, अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए।
आपका सही जवाब जो होगा इसमें, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी बी भी सही होगा और सी भी सही होगा। चलिए क्या है हम देख लेते हैं। अम्ल और क्षार के संदर्भ में हमें सही करना है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। सही बात है। अम्ल और क्षार दोनों विद्युत के कुछ सुचालक होते हैं। सही है। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला सवाल है, समुद्री परितंत्र में टर्बोल्स उपस्थिति किसका संकेत करता है? ये तेल रिसाव का संकेत करता है। ये तेल रिसाव का टर्बोल्स जो है वो किसका संकेत की उपस्थिति है? वो तेल रिसाव का है। अगला सवाल है, हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि के प्रणाली को नियंत्रण करता है। तो आपका सही जवाब जो होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा पीयूष आपका सही जवाब होगा। पीयूष आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नीकृत प्रदूषण के श्रेणी में नहीं आता है? अनिम्नीकृत प्रदूषक की श्रेणी में नहीं आता है वो होगा दोस्तों, वो कागज होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इस तरह का प्रश्न हम इसलिए डालते हैं दो चार गो कि आपको जब तक थ्योरी डिटेल से नहीं पता रहेगा तब तक आप इस प्रश्न को सही नहीं कर पाएंगे। और आजकल ये देखा जाता है कि हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो इस तरह का मतलब डाल ही देता है। इस वजह से हम ऐसा क्वेश्चन डालते हैं जो कि आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो और इसमें सस्पेंशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। इस वजह से इस सब क्वेश्चन को हम डालते हैं। आप पिछले चार पांच क्लास से तो देख ही रहे होंगे इस तरह का क्वेश्चन हम कितना इसमें डाल रहे हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा जी, निम्नलिखित कथनों में जो सही कथन है उस पर आप विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा बी। दोस्तों आप ये भी नोट करते होंगे कि हम गलत वाला बहुत कम देते हैं। गलत वाला याद जल्दी रहता है और सही वाला याद कम रहता है, इसलिए हम गलत वाला कम देते, जो सही है वो वाला यहाँ पे डालते हैं लाइनिंग हम। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। हाँ, प्रारंभ होता है मुख से ही। मानव शरीर में संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही हो जाता है। नहीं, ये दोस्तों थोड़ा गलत है। संपूर्ण नहीं होगा, संपूर्ण नहीं होगा। थोड़ा से हम सी गलत लगवा दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी संपूर्ण पूरा कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से नहीं हो जाता। ये मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, मुख में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है और ए आपका सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अलंकारिक या सजावटी समुद्री मछली की एक प्रजाति कहलाती है? तो ये आपका सही जवाब जो क्लाउन फिश होगा। क्लाउन फिश ऑप्शन नंबर ए आपका, और ये आपका सही जवाब होगा। ए आपका सही जवाब होगा। क्लाउन फिश को ही अलंकारिक या सजावटी मछली भी कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने, यह पौधे में होने वाला प्रकाश निर्वृत्ति संचालन किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रण किया जाता है? वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन आपका सही जवाब होगा। ऑक्सीजन आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, 5 मोल सोडियम उतने परमाणु के बराबर होंगे। यानी 5 मोल जो सोडियम है वो किसके बराबर होंगे? 5 मोल ऑक्सीजन के बराबर होंगे। यानी 5 मोल ऑक्सीजन के बराबर होंगे। 5 मोल ऑक्सीजन के बराबर हो 5 मोल ऑक्सीजन के बराबर होंगे। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका 25 क्वेश्चन जीके जीएस का। दोस्तों एक वीडियो में आप लोग से हम एक एडवाइस लेना चाहेंगे कि हम
हम बिहार का सोच रहे हैं, बिहार का भी जीके, बिहार जीके का एक क्लास लें आप लोग से, एक क्लास लें, यानी बिहार जीके का ही वीडियो अब हम जो आप लोग के सामने दें। अब वो सोच रहे हैं 7:30 पीएम में रखें, 7:30 पीएम में रखें। दोस्तों बिहार जीके के लिए कितने अब सहमत है कि हम बिहार जीके के लिए भी हम वीडियो लाएं, यानी बिहार जीके के लिए भी हम वीडियो आप लोग के सामने अपलोड करें, यानी आप लोग से रूबरू कराएं। तो अब जितने लोग होंगे वो यस लिखेंगे, यस। जिसको बिहार जीके का जरूरत नहीं है वो नो लिखेंगे। आप कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, तब हम फिर इस पर विचार करेंगे और आप लोग के सामने ज़्यादा टॉप 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 10 जो है बिहार जीके पर डे अपलोड किया जाएगा, टॉप 10। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा।